quality of 390. We are happy. Weather is very good. 9,541,677,451. Blank. 1 to symbols. At number. Blank. At symbols. At number $% and star. Blank. Page 2 to Z. Blank. A for apple. B for boy. C for D for dog. E for F for G for H I J for K for king. L for System launcher. 200 from GitApps. Page 2. University of Cat. What's MyGeo? JFK Bank Pay. MyGeo. What's Saga? University of Cat. BK. 200 from WhatsApp. New message classes by Shahid Sir slightly smiling. Actor Hamura. 12 a.m. This message was Pro Access Technology. Yesterday. This article. Yesterday. सर्विस जो है वो रिस्टोर कर दी गई कश्मीर में। बट अगर मैं बात करूँ विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ में क्या असर पड़ा जब 5 अगस्त को शटडाउन पूरा का पूरा हुआ, तो एक नॉर्मल पर्सन भी महरूम हुआ घर में। और अब हमारी तो बात ही नहीं है, हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हुए दूसरे लोगों पर। हमें लगा कि हम 2020 help of technology with the help of internet, it's too easy to walk, to travel. But without internet, by only we can walk, but we are dependent on other persons, on the public, on the persons who are traveling. एक बटन रहता है कॉल फर्स्ट अवेलेबल वॉलंटियर, इस तरह से होता है ऑप्शन। उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा कैमरा ऑन होता है, जो बैक कैमरा है, रियर कैमरा, ये ऑन हो जाता है। लेकिन इस कैमरा की शक्ल होती है दूसरे पर्सन के डिस्प्ले पर, ठीक है। वो हमें नहीं देख पाता है, वो बस हम मतलब जो इस विच इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड विच इज बिहाइंड मोबाइल फोन, वो देख पाते हैं। ऐप हैं तो इस जब वो ओपन करते हैं हम, तो इसमें हम पहले लोकेशन भी देते हैं। अगर कहीं जाना है उसकी हमें किसी शॉप पे, फॉर एग्जांपल हमें बैंक पे जाना है, J&K बैंक पे, हम यहाँ से लोकेशन सेट करते हैं। फिर वो हमें मतलब गाइड करते हैं कि लेफ्ट जाना, राइट जाना, मतलब कितने यार्ड्स हैं, कितनी दूर है अभी, तो वो हमें गाइड करते रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन गूगल मैप्स है, गूगल मैप, नियर बाय एक्सप्लोरर है, यस, सुपर सेंस है, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन। गूगल मैप तो हर किसी के लिए है, जनरल है। बाकी जो स्पेशली विजुअली इम्पेक्ट के लिए जो डिजाइन की गए हैं वो है नियर बाय एक्सप्लोरर। वो क्लॉक वाइज बताता है हमें। सपोज मिसाल आपको तो पता है क्लॉक किस तरह से होती है ना, गोल। तो आप समझो कि आप सेंटर हो क्लॉक का, मैं सेंटर हूँ क्लॉक का, मेरे सामने सीधा है 12 o'clock, मेरे पीछे सीधा है 6 o'clock, ठीक है। इसी तरह से मेरे राइट साइड से सीधा फिर क्या हो सकता है मेरे राइट किसी मतलब लेफ्ट राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ 3 o'clock और 9 o'clock। हाँ, सिंपल 3 o'clock और 9। और फिर हमें पता है कि इस साइड क्या हो सकता है, अगर 12 है यहाँ पर तो यहाँ थोड़ा सा राइट हम करेंगे तो 1 o'clock, इस तरह से 2 o'clock, लेफ्ट साइड 12 की लेफ्ट साइड। हमारे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पर, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर। तो वहाँ पर ग्लोबली हम सारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स एक हैं। यूएसए के हमारे से रिलेटेड यूएसए के हैं, अफगानिस्तान के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं,
जो जितना भी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड। हाँ, ऑल वर्ल्ड में जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं उनसे कनेक्टेड है। Yeah, it happens actually. It happens in visually impaired community. It happens. So you can find love through internet. Yeah, it is possible. It happens. And many friends are there who have got their partner by the internet, and also in general, toward sighted persons or normal persons, they also do. They also get and if but होता क्या है ज़्यादातर कि अगर मैं कश्मीरी हूँ और अगर मुझे किसी लड़की से कांटेक्ट हो जाता है और वो यूएस से है, तो ये सब होता है ज़्यादा क्योंकि वो उनकी थिंकिंग अलग होती है, तो वो उनको ये वो नहीं सोचते हैं कि ब्लाइंड है क्या नहीं है, उनको बस ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फुल ब्लाइंड होता है मेल या फीमेल, और उनका जो पार्टनर होता है वो फुल साइटेड होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। Cause love is hard to find. Yeah, cause. मैं कहूँ कि कितने ही वाक़यात और कितनी ही ऐसी चीज़ें थी जिनको मतलब अगर बयान किया जाए तो बहुत लंबी कहानी बात हो जाएगी, लंबी बातें हो जाएंगी। फिर बस ये है कि मतलब हर जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह सपोज अगर हमारे साथ कोई साइटेड रहेगा हमारी हेल्प के लिए, जिस तरह वो हमारी हेल्प करेगा, इसी तरह से हमारे पास इंटरनेट है जो हमारी हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है, हम अकेले हैं, बाजार में हैं या कहीं और हैं, हमारे पास इंटरनेट है, तो हम क्या समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कुछ है जो हमारी हेल्प हर जगह पे कर सकता है। अब जाहिर सी बात है जब वो होगा ही नहीं, जब हमारे पास सपोज कोई एक ऐसा ब्लाइंड है जो विदाउट साइटेड नहीं चल सकता है, विदाउट साइटेड की हेल्प नहीं चल सकता है, तो अब अगर उसको साइटेड नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए कितनी टफ होगी लाइफ। इट्स लाइक दैट। जब हमारे साथ ऐसा हुआ, मतलब 10 महीने जो तकरीबन इंटरनेट जो बंद रहा, तो उस दौरान हमारे लिए मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह मैंने आपको बताया कि सपोज उन 10 महीनों में भी हमें बाहर निकलना पड़ता था, रोड क्रॉस करने पड़ते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ खो जाए, तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, या फिर किसी साइटेड वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती थी, या मतलब खुद करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। मैं मतलब कितनी सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर बात करूँ तो मैं श्रीनगर से मतलब अपने घर जाता हूँ और वहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता हूँ इंटरनेट यूज़ करने के साथ। जब मैं इंटरनेट जो है वो मेरा यूज़ होता है और मतलब मैं अच्छी तरह से अपनी लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ। तो ऐसे ही चूँकि मेरी आदत है कि मैं निकलता हूँ घर से और कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट साथ है तो क्या मसला है। तो उन दिनों एक दफ़ा मुझे कहीं जाना था, मजबूरन मुझे मतलब निकलना पड़ा घर से, और ये चीज़ भी थी कि मेरे पास लोकेशन तो थी, मुझे पता था कि मुझे कैसे पहुंचना है, बट वो यही चीज़ थी कि इंटरनेट नहीं था मेरे पास। तो जहां पर मुझे 1 घंटा लगना चाहिए था, वहां पर मुझे तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफर लगा, 3-3.5 घंटे का टाइम लगा मुझे। तो आप देखिए कि इंटरनेट के बगैर, इंटरनेट के होते हुए सिर्फ 1 घंटा और इंटरनेट के बगैर 3.5 घंटे, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुछ मैंने उस दौरान क्या कुछ किया होगा मैंने और किस तरह से मैं वहां पे पहुंचा। तो सिर्फ साइटेड लोगों की हेल्प ले के मैं जो है उस जगह पे पहुंच गया। तो ये चीज है इंटरनेट। मैं आखिर में यही एक बात रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि प्लीज आप थोड़ा सा समझिए कि सिर्फ हम नहीं है, साइटेड पर्सन्स को भी विदाउट इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिसको पढ़ना होगा वो क्या करेगा, या फिर हम हैं, हम कैसे बाहर निकलेंगे, हम क्या करेंगे। आपको हर किसी के बारे में सोचना होगा, हर किसी को आपको ये मद्देनजर रखना होगा कि कौन कैसे जी रहा है।
क्या किसी के लिए कहीं ये सहारा तो नहीं है जीने का? किसी के लिए ये लाइफ आसान तो थोड़ी सी नहीं बना रहा है? जिस चीज को हम बंद कर रहे हैं, जिस चीज को हम जो है इनसे छीन रहे हैं। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट तो बहुत सारा हेल्प करते हैं हमें, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 100% इंटरनेट हमारे लिए ज़रूरी, क्योंकि इंटरनेट हमारा पार्टनर है।